आतंकवादियों की जिन्होंने लोहा लेते हुए आतंकियों से लोहा लेते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। पंजाब के कपूरथला के रहने वाले शहीद जसविंदर सिंह और गुरदासपुर जिले के रहने वाले मनदीप सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच चुका है और इसी तरह रूपनगर के रहने वाले गज्जन सिंह का भी पार्थिव शरीर उनके घर पहुंच चुका है। 2 रोज पहले जम्मू कश्मीर के पुंछ में आतंकवादियों से लोहा लेते वक्त तीनों शहीद हो गए थे। शहीदों के पार्थिव शरीर उनके घर पहुंचने से जुड़ी ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वो जवान जिन्होंने आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी, शहादत उन्होंने हासिल की और नम आंखों के साथ हर कोई उन्हें विदाई देता हुआ वो गुस्सा, वो रोष इन सभी लोगों के जहन में है कि आतंकियों को इस तरीके से जड़ से खत्म किया जाए कि नापाक हरकत ना अंजाम दे पाए। ये 3 तस्वीर आप देखिए, ये तीनों ही जवान जो कि पंजाब के रहने वाले थे, इन सभी के पार्थिव शरीर पहुंचे उनके घर और सभी ने इसी तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी। आखिरी दर्शन करने के लिए पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा गांव उमड़ गया, सभी की आंखें नम। ये वो जाबाज जवान थे जिन्होंने आखिरी दम तक आतंकवादियों से लोहा लिया, एक एक गोली का उनका सामना किया और तिरंगे में लिपटा ये पार्थिव शरीर उन शहीद जवानों का। और इस वक्त पंजाब के रूपनगर से चमन पलानिया हमारे साथ मौजूद है। चमन, तस्वीर हम देख रहे हैं, हर कोई नम आंखों के साथ उन्हें अंतिम विदाई देता हुआ, लेकिन वो रोष, वो आक्रोश हर किसी के जहन में है कि आखिर कब इन आतंकवादियों का जड़ से सफाया हो पाएगा। फिलहाल जिस जगह पर आप मौजूद हैं, किस तरीके से वहां पर लोग श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ उनका कहना है? जी देखिए, मैं इस वक्त जो हूँ वो रूपनगर के पचरंडा गांव है, जो शहीद जो गज्जन सिंह है उनका गांव है। और शहीद गज्जन सिंह जो है, जो शहादत उन्होंने 2 दिन पहले प्राप्त की थी, उन्हीं को आज जो है नम आंखों से जो है वो जो है विदाई दी जा रही है। और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी यहाँ पर खुद पहुँचे हुए हैं और गाँव वालों का भी जो है खूब पाकिस्तान के खिलाफ जो है आक्रोश था। और आप देख सकते हैं कि जो कुछ ही देर में जो है उन्हें जो है पंचतत्वों में विलीन हो जाएंगे वो। और पंजाब के मुख्यमंत्री ने खुद यहाँ पर पहुंचकर जो है गज्जन सिंह के परिवार से जो है वो पहले मुलाकात की और उसके बाद जो है वो जो है अब यहाँ पर जो गज्जन सिंह की जो अंतिम विदाई जो दी जा रही है राजकीय सम्मान के साथ, वो वहाँ पर पहुँचे हैं। और जो गाँव के जो दूर दूर से जो गाँव के जो लोग हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और गाँव के लोगों को भी काफ़ी जो आक्रोश है और वो गाँव के जो लोग हैं वो लगातार यही मांग कर रहे हैं कि जल्द से जल्द जो है वो भारत सरकार जो है वो इन आतंकवादियों से जो है वो बदला लें और पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो कड़ी कार्रवाई की जो है वो मांग लगातार यहाँ के लोग कर रहे हैं। जी, कड़ी कार्रवाई की मांग लगातार कर रहे हैं और मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी वहां पर मौजूद है। ये शहीद गज्जन सिंह के परिवार के साथ उनसे मुलाकात भी की और ये तस्वीर आप देखिए, तिरंगे में लिपटा हुआ ये पार्थिव शरीर। और रूपनगर से इस वक्त चमन पलानिया हमारे साथ मौजूद थे, किस तरीके से उन्हें अंतिम विदाई दी जा रही है। और साथ ही हर किसी के जहन में यही आवाज है, यही आक्रोश है कि इन सभी आतंकवादियों का खात्मा जड़ से किया जाए। और पुंछ में आतंकियों से लोहा लेते हुए पंजाब के कपूरथला के रहने वाले शहीद जसविंदर सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव पहुंच गया है। पार्थिव शरीर पहुंचने के बाद उनके परिवार में हाहाकार मचा है। उनके घर और गांव ही नहीं बल्कि पूरे इलाके में गम का माहौल है। घर वालों का रो रो का बुरा हाल है। घर वालों को यकीन नहीं हो रहा है कि जसविंदर अब इस दुनिया में नहीं है। आखिरी विदाई देने के लिए गांव में लोगों का हुजूम जुटा है। हर किसी की आंखें नम हैं। शहीद जसविंदर सिंह के परिवार में उनकी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं। बताया गया है कि जसविंदर 2015 में सेना में भर्ती हुए थे। दुखों के पहाड़ टूटने के बाद भी घर वालों का हौसला नहीं टूटा है और वो आतंक और आतंकवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने की बात तक कर रहे हैं। मेडल भी उनको मिले थे काफी, बहुत बहादुरी बहुत की उन्होंने, सेना मेडल मिला, बहुत दिलेर थे, बहुत अच्छा था। उसके सहारे मैं जी रही थी, उसके सहारे ही घर परिवार चलता था।
अब मुश्किल हो गई है। जब बेटा जवान होएगा मैं होता है ज़रूर दूँगी फौज सेना में, क्यों हमारा घर परिवार है सेना। बेटे उसके साथ जो शहीद हुए हैं वो भी मेरे ही बेटे थे। ज़रूर सेना को बेटा दूँगी, बड़े का भी दूँगी और छोटे का भी दूँगी। मुंह पंजाबी में बोलते मुद्दा हो जाना, उल्टा हो जाना। जहाँ पे घर का ये मुंह जहाँ दरवाज़ा बंद हुआ है, उसके साथ साथ ये गांव को, घर को, और हमें गर्व भी है कि हमारे बेटे ने देश के लिए जो एक हर नागरिक का काम है कि देश के काम आना, देश की मिट्टी के लिए काम आना और देश की दीवार बन के खड़ा ना, जो कसम खाई थी उन्होंने सेना में भर्ती होने के लिए, वो उन्होंने काम कर दिखाया है, वो शहादत दे दी है उन्होंने। तो ये देखिए, घर वालों का जज्बा है, गर्व से सीना हर किसी का चौड़ा है। उनका यही कहना है कि बेटे की शहादत के बाद दुखों का पहाड़ तो हमारे परिवार वालों पर टूटा है, लेकिन और भी घर के जितने भी बेटे हैं वो सभी सेना में भर्ती होंगे, इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे। ये दो तस्वीर आप देखिए, एक तरफ शहीद जसविंदर सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर अंतिम विदाई की यात्रा की जा रही है। अंतिम दर्शन करने के लिए पूरा शहर उमड़ चुका है, पूरे गांव के लोग नम आंखों के साथ श्रद्धांजलि देते हुए, और इस अंतिम विदाई में हर कोई शामिल होना चाहता है। ये 3 शहीद जवान जो कि पंजाब के रहने वाले थे, और चमन पलानिया का हम रुख कर लेते हैं। चमन पलानिया इस वक्त रूपनगर से हमारे साथ मौजूद है, जहां पर मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद हैं, और इस वक्त वहां पर क्या कुछ चल रहा है? चमन, दिखाइए जरा तस्वीरें। मुख्यमंत्री से भी बातचीत हुई है शहीद परिवार वालों के। जी देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी जो हैं वो गजन सिंह के घर पहुंचे थे अभी कुछ देर पहले, और आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि वो अभी जो है उनको अंतिम विदाई जो देनी है वहां पर खुद चरणजीत सिंह चन्नी पहुंचे हुए हैं, और उनके साथ जो है वो केपी राणा भी पहुंचे हुए हैं, और बलविंदर सिंह ढिल्लो जो कि यूथ कांग्रेस के प्रधान हैं। और चरणजीत सिंह चन्नी खुद यहाँ पर पहुँचकर जो शहीद परिवार है उनसे मिले, और गजन सिंह की फैमिली को भी उन्होंने सहानुभूति दी, और उन्होंने जो है वो 50 लाख जो है वो जो पंजाब के जो 3 जो शहीद हुए हैं सैनिक, उनको 50 लाख की जो सहायता दी है, और हर परिवार को नौकरी भी उन्होंने जो है वो दी है। तो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी खुद यहाँ पर अभी मौजूद हैं, और वो इस गजन सिंह की जो अंतिम विदाई है वो खुद यहाँ पर शामिल हुए हैं इस पर। जी बिल्कुल, शहीद गज्जन सिंह की अंतिम विदाई यात्रा में खुद मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी मौजूद है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, नम आंखों के साथ मुख्यमंत्री भी श्रद्धांजलि देते हुए। हालांकि शहीद जवानों के परिवार वालों के लिए 50-50 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का ऐलान कर दिया गया है। साथ ही परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। परिवार के साथ जिस तरीके से ये अनहोनी हुई है, दुखों का पहाड़ टूटा है, उन दुखों को बांटने के लिए खुद आज मुख्यमंत्री पहुंचे, परिवार वालों से बातचीत की, और हर कोई इसी तरीके से, क्योंकि ना केवल पंजाब के लोगों में बल्कि देश भर में इसी तरीके से गुस्से का उबाल देखने को मिल रहा है, क्योंकि आतंकवादी जिस तरीके से एक के बाद एक हमारे जवानों को टारगेट करते हुए मौत के घाट उतार रहे हैं। हालांकि वो जज्बा हर किसी जवान का भी देखने को मिल रहा है कि आखिरी दम तक किस तरीके से आतंकवादियों को वहां से खदेड़ने के लिए एक एक गोली का सामना करते हुए, पीछे नहीं हटते हुए आगे बढ़ते हुए चले जाते हैं। और ये 5 जवान जो शहीद हुए थे आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान, जिनमें से 3 शहीद जवान पंजाब के ही रहने वाले थे, और आज शहीद गज्जन सिंह की अंतिम यात्रा में शामिल हुए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी। और जम्मू कश्मीर के पुंछ से एक बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। न्यूज़ 18 के पवन शर्मा की रिपोर्ट है कि जंगल में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बल के जवानों को आतंकवादियों के खाने पीने का सामान मिला है। मतलब ये कि सुरक्षा बल के जवान आतंकवादियों के और पास पहुंच चुके हैं। 2 दिन पहले पुंछ में 5 जवानों की शहादत के बाद से पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पूरे इलाके के रास्तों को सील कर दिया गया है ताकि आतंकी हमले की फिराक में घूम रहे आतंकवादियों को मार गिराया जा सके। और अब जानकारी मिल रही है कि खाने पीने का सामान बरामद हुआ है। तो घने जंगल में ये आतंकवादी छिपे हुए हैं, जिनको लेकर लगातार पुलिस की पार्टी आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। सर्च ऑपरेशन लगातार जारी है, लेकिन रात के अंधेरे की वजह से रात को ये सर्च ऑपरेशन रोकना पड़ा। लेकिन जैसे ही सुबह हुई, ये सर्च ऑपरेशन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और खाने पीने का सामान बरामद किया गया है। पवन शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद है।
पवन, क्या कुछ अपडेट, क्योंकि सर्च ऑपरेशन लगातार आतंकवादियों को लेकर चल रहा है कि जल्द से जल्द इन आतंकवादियों का सफाया हो पाए जिन्होंने हमारे 5 जवानों को शहीद कर दिया। बिल्कुल रितिका, इस समय मैं पुंछ की डेरा की गली में हूँ। ये वो जंगल है जिसके भीतर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान, आप देखिए किस तरह का घना जंगल है, पहाड़ी इलाका है। यहाँ पर सर्च करना बहुत मुश्किल होता है क्योंकि हर कदम को फूंक फूंक कर रखना पड़ता है सुरक्षा बलों के जवानों को। जो अभी जानकारी मिली है कि पैरा कमांडो जो हैं वो भारतीय सेना के, वो भी यहाँ पर इस जंगल के बीच दाखिल हो चुके हैं और जहाँ पर कुछ सामान मिला है जो आतंकियों के खाने पीने का सामान था, अब जो दर्शाता है कि जो हमारी फोर्सेस हैं वो बिल्कुल उस इलाके उनके नज़दीक पहुंच चुकी हैं और कभी भी जहां पर बड़ी मुठभेड़ फिर शुरू हो सकती है। जो आतंकी जहां पर छिपे हुए थे, जिसमें 5 जवान हमारे शहीद हुए थे 2 दिन पहले, और उसके बाद इस पूरे इलाके को घेरा गया था, कॉर्डन सर्च शुरू किया गया था। बीच में 2 दिन रुक रुक कर फायरिंग भी शुरू हुई थी, लेकिन कल रात सर्च ऑपरेशन को रोका गया, लेकिन सुबह फिर शुरू किया गया। अभी इस जंगल, आप देखिए कितना घना जंगल है और ये पूरा इलाका है। इस जंगल के भीतर आतंकियों को ढूंढना बहुत मुश्किल होता है। लगभग 4 से 5 किलोमीटर की ये पूरी स्ट्रेच है जहां पर इस समय आतंकी, हालांकि पहले बहुत बड़ा एरिया था 40 से 50 किलोमीटर का, लेकिन अब 3 से 4 किलोमीटर यानी 4-5 किलोमीटर के एरिया को पूरा पैक कर लिया गया है और इसके चारों तरफ जो है वो सुरक्षा बलों के जवान हैं और टीमें भीतर घुसी हुई हैं। पैरा की टीमें भीतर गई हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी की टीम भीतर गई हुई है और जो सामान मिला है अब ये दर्शाता है कि आतंकी अब सुरक्षा बलों के ज़्यादा दूर नहीं भाग सकते। अब उनका सफाया इसी जंगल में होगा और जो शहादत जवानों की हुई है उसका बदला जरूर इसी जंगल में हमारे जवान जो हैं वो लेंगे आतंकियों से। बिल्कुल, एक एक आतंकी पर प्रहार होगा और अब ज्यादा फासला नहीं बचा है आतंकियों तक पहुंचने का। सामान बरामद कर लिया गया है, वो सामान जो कि आतंकी यूज करते थे, खाने पीने का सामान भी बरामद किया गया है। आपसे अपडेट लेते रहेंगे पवन, आप बने रहिएगा हमारे साथ। और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है जम्मू कश्मीर से जुड़ी हुई। जम्मू कश्मीर के विकास से आतंकी बौखला चुके हैं, इसलिए कश्मीर में विकास परियोजनाओं में जन भागीदारी को रोकने के लिए आतंकी अब आम नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। न्यूज 18 के अमित पांडे की खबर यह है कि सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर में आम नागरिकों की हत्या की जांच शुरू की, तो इसमें कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है जिसके तहत उन्होंने आम नागरिकों को अपना निशाना बनाया। सूत्रों के मुताबिक टारगेट किलिंग के लिए आतंकवादियों ने 24 लोगों की सूची बनाई है। इन 24 लोगों की सूची में शिक्षक, स्वास्थ्य कर्मचारी, नगर निगम कर्मचारी, पीडब्ल्यूडी, पंचायत विभाग के कर्मचारी शामिल हैं। सूत्रों के मुताबिक गोल्डन स्कीम के तहत कश्मीर में जो परियोजनाएं चल रही हैं और उससे जुड़े कश्मीर के लोगों को टारगेट करने की आतंकियों की ये पूरी योजना है। और पिछले 1.5 साल में आप देखिए, जब से ये परियोजनाएं कश्मीर में शुरू हुई, बढ़ चढ़कर लोगों ने इसमें हिस्सा लिया और यही देखकर आतंकी आम लोगों को अपना निशाना बनाने का ये पैतरा अपना रहे हैं। और वैक्सीनेशन अभियान से जुड़ी एक और बड़ी जानकारी सामने आ रही है। न्यूज 18 की विक्रांत यादव की खबर यह है कि 19 अक्टूबर तक देश भर में वैक्सीन की 100 करोड़ डोज लगा दी जाएंगी। खबर है कि 100 करोड़ वैक्सीन का टारगेट पूरा होने पर बड़ा जश्न मनाने की योजना बनाई जा रही है। अब तक देश भर में 73% लोगों को कम से कम वैक्सीन की 1 डोज लगाई जा चुकी है, जबकि 30% ऐसे लोग हैं जिनको वैक्सीन की दोनों डोज लगाई जा चुकी है। यही नहीं, सरकार सूत्रों के हवाले से एक जानकारी ये मिल रही है कि अक्टूबर महीने में कोरोना वैक्सीन को अब तक का सबसे ज्यादा उत्पादन होगा और इस महीने कोविशील्ड की 22 करोड़, कोवैक्सीन की 6 करोड़ और ज़ाइकोव डी की 60 लाख डोज का उत्पादन होगा। वैक्सीन की रफ्तार को देखते हुए ये भी उम्मीद जताई जा रही है कि अब इस वैक्सीनेशन अभियान को तेजी से बढ़ाने के लिए पुरजोर तरीके से कदम उठाए जा रहे हैं। विक्रांत यादव इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत, टारगेट तो सेट है कि 100% लोगों के पास डबल डोज पहुंचानी है, लेकिन किस तरीके से काम आगे बढ़ रहा है, आंकड़े क्या कुछ बताते हैं? देखिए, सरकार का जो टॉप अथॉरिटी है उनका ये कहना है कि जो रफ्तार चल रही है उससे सरकार पूरी तरीके से संतुष्ट है और किसी भी देश के लिए ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी कि 100 करोड़ लोगों को वैक्सीनेशन कर दिया जाए और सरकार को ये उम्मीद है कि 18 या 19 अक्टूबर को 100 करोड़ का आंकड़ा छू लिया जाएगा। हालांकि ये आंकड़ा 2-4 दिन पहले ही छुआ जा सकता था, लेकिन इस बीच में नवरात्रों का त्योहार आया और बड़े त्योहार ये देश भर में मनाए जाते हैं माँ दुर्गा की पूजा करते हुए, और इस दौरान बहुत से लोग, बड़ी संख्या में लोग व्रत भी करते हैं, पूजा करते हैं, उन कामों में व्यस्त रहते हैं, जिस कारण टीकाकरण में पहुंचने में उन्हें थोड़ी देरी हुई। इसी कारण 2-3 दिन की देरी हुई है और 18 या 19 अक्टूबर तक 100 करोड़ का आंकड़ा पूरा हो जाएगा।
तो बिल्कुल, सरकार का ये वैक्सीनेशन मानना अभियान है ने कि रफ्तार पकड़ी है और इसी तरीके से रफ्तार रही तो बहुत जल्द अपने टारगेट को पूरा कर लिया जाएगा और उसके बाद एक बड़े जश्न बनाने की भी तैयारी है। शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए आपका। रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ग्रीन एनर्जी की पहल को मजबूत करने के लिए एक बड़ा करार किया है। रिलायंस इंडस्ट्री की सहयोगी कंपनी रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड ने डेनमार्क की कंपनी स्तर्तीज देल के साथ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर बनाने के लिए एमओयू पर दस्तखत किए हैं। डेनमार्क की प्रधानमंत्री की भारत यात्रा के दौरान इस एमओयू पर साइन किए गए, जिसके तहत रस्तीद देल भारत में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर के निर्माण के लिए रिलायंस न्यू एनर्जी सोलर लिमिटेड को आधुनिक तकनीक मुहैया करवाएगी। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर एक खास तरह का डिवाइस है जिसके जरिए पानी से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग अलग किए जाते हैं। हाइड्रोजन का इस्तेमाल ग्रीन एनर्जी के तौर पर किया जाता है। इस समझौते से रिलायंस इंडस्ट्रीज की जामनगर में लगने वाली गीगा फैक्ट्री में बेहद कम कीमत पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोलाइजर तैयार किए जा सकेंगे और देश में ग्रीन एनर्जी के उत्पादन में तेजी आएगी। रिलायंस इंडस्ट्री के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने कहा है कि इस समझौते से कंपनी के केयर फॉर प्लैनेट और केयर फॉर दी पीपल की मुहिम को मजबूती मिलेगी। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने एजीएम में ग्रीन एनर्जी के लिए 75,000 करोड़ के निवेश के साथ ही जामनगर में गीगा फैक्ट्री बनाने का ऐलान किया था। कामयाबी की कोई कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती, लेकिन ईमानदारी, लगन और सच्चा संघर्ष हो तो सफलता की कहानी एक दिन में पूरी जरूर होती है। क्या आप जानते हैं कि देश में श्वेत क्रांति यानी कि दूध क्रांति लाने वाले अमूल का सफर गुजरात के सिर्फ 2 गांवों से शुरू हुआ था? क्या आप जानते हैं कि देश के पहले उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने गुजरात के किसानों को दूध क्रांति की राह दिखाई थी? 75 साल का हो चुका अमूल भी पूरे देश के साथ आजादी के अमृत महोत्सव की खुशियां मना रहा है। आइए जानते हैं कि सबसे कामयाब ब्रांड बनने तक की यात्रा में अमूल ने कौन कौन से पड़ाव पार किए। डॉक्टर वर्गीस कुरियन के नेतृत्व में सहकारी आंदोलन परवान चढ़ने लगा और 1949 तक दुग्ध आंदोलन एक धर्म बन गया। किसान खुशहाल होने लगे। जो दूध पहले मजबूरन कम दाम पर बेचना पड़ता था, अब उसकी अच्छी कीमत मिलने लगी। किसानों की आमदनी तो बढ़ने ही लगी, साथ ही जाति, पंथ, धर्म और लिंग आधारित भेदभाव भी खत्म होने लगा। दूध के संगठित कारोबार ने किसानों के लिए विकास की नई राह बना दी।